हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो विक्रांत बैच जो लॉन्च हुआ है 2025 के बोर्ड्स के लेके, उसी टॉपिक में क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट का एक और लेक्चर लेके मैं आ चुका हूं। तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ऑलरेडी हम लोग का एक वीडियो आ चुका है जहां हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ, पोटेंशियल, उसके बाद ओहम्स लॉ सीखा, ओहम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीखा। तो उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सीखेंगे रेजिस्टेंस का कलर कोड के बारे में और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में आज सीखेंगे। तो ये क्या है, क्या चीज़ है, सब कुछ सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस है क्या? बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस है क्या सर? तो देख लेते क्या है कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस मतलब हम तो पता है रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, आपको एक रेजिस्टेंस दे देगा, आप लोग पहचानेंगे कैसे रेजिस्टेंस का कलर कैसा होता है। तो एक रेजिस्टेंस के बॉडी में कलर दिया रहता है, वो कलर से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा रेजिस्टेंस कौन सा कलर का होता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा जब मैं वीडियो को डालूंगा एक एडिट करके यहाँ पर एक इमेज ला दूँ रेजिस्टेंस का, आप लोग समझ पाएंगे इसका बात मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरह का होता है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर बहुत सारा कलर का बैंड रहता है, यहाँ पर अलग अलग कलर्स रहता है, यहाँ पर अलग अलग कलर्स रहते हैं। इन कलर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और एक कलर्स का रूल क्या है। तो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, वहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एक रेजिस्टेंस का कलर कॉम्बिनेशन है क्या। ऑलरेडी आप लोग पिक्चर से समझ गए रेजिस्टेंस का कलर कोड मतलब कैसा टाइप का रेजिस्टेंस में क्या क्या कलर है, तो ऑलरेडी आप लोग समझ गए। तो ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उस स्टेटमेंट के बेसिस से ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, बीबी रॉय of Great Britain has very beautiful wife wearing gold silver necklace। बोलेंगे सर आपने क्या लिखा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी ब्यूटीफुल वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका जो कैपिटल लेटर्स है उस पर फोकस कीजिए। ये जो लेटर्स है जो मैं इधर मार्क कर रहा हूँ इनके ऊपर फोकस कीजिए, उसके बाद इनके ऊपर फोकस कीजिए, गोल्ड सिल्वर इनके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, हैज़ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो इन जो लेटर्स में, तो ये बी क्या सिग्निफाई करता है बोलते हैं ब्लैक, इस बी का मतलब ब्लैक, और इसका पावर है 0, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन ब्यूटीफुल वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर है क्या? ये जो स्टेटमेंट है इससे हमें पता चलेगा कौन सा कलर का कितना पावर है। पहला ब्लू, पहला जो बी है ये रिप्रेजेंट करता है ब्लैक, पहला बी ब्लैक, उसके बाद बी क्या रिप्रेजेंट करता है ब्राउन, उसके बाद जो हमारा ये आर है ये रिप्रेजेंट करता है रेड, ओ क्या रिप्रेजेंट करता है, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑरेंज, फिर ये वाई क्या रिप्रेजेंट करता है येलो, उसके बाद जी क्या रिप्रेजेंट करता है ग्रीन, उसके बाद वो बी क्या रिप्रेजेंट करता है ब्लू, और हमारा ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है वायलेट, ये भी रिप्रेजेंट करता है वायलेट, और ये डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वाइट, उसके बाद वो जी रिप्रेजेंट करता है गोल्ड, जी रिप्रेजेंट करता है गोल्ड, और एस रिप्रेजेंट करता है सिल्वर। नाम से पता चल रहा है गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, यही है इसका सीधे। बोलेंगे सर ये है क्या, और आपने यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 क्या लिखे हैं, तो इसका पावर इस अकॉर्डिंग में चलता है। मतलब ब्लैक अगर रखेगा उसका पावर 0, ब्राउन का 1 2 3। अभी मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ, आप समझ पाएंगे। मैं जो लिख रहा हूँ उसको नोट कीजिए, बहुत ईजी टॉपिक है। मैं जो लिख रहा हूँ मुझसे फोकस कीजिए, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ तो और भी अच्छे से समझ पाएंगे। मैं इधर एक चार्ट बना के मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इधर एक टॉप के लिए चार्ट बना दे रहा हूँ। ब्लैक 0, ब्राउन 1, उसके बाद क्या है रेड,
रेड है 2। उसके बाद देखिए क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज का पावर क्या है 3। ऑरेंज का क्या है, येलो। येलो का क्या है 4। ग्रीन का क्या है 5। ब्लू 6। वायोलेट 7। वाइट 8। उसके बाद गोल्ड 9 और सिल्वर 10। अब ये सब क्या इसका पावर, और इसके साथ गोल्ड और सिल्वर का और एक चीज हमें जानना पड़ेगा, तो हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। गोल्ड का टॉलरेंस है ±5% और सिल्वर का टॉलरेंस है ±10%। टॉलरेंस मतलब कितना एरर हो सकता है, ±5% या ±10%। तो अभी मैंने ये जो बनाया इसको यूज करके अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कैसे प्रॉब्लम करते हैं। एक प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ, कराऊंगा, आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो देखिए क्या है, एक अगर क्वेश्चन कराऊं, resistance has color code red, orange, yellow and gold. Find the resistance. तो एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है जिसमें कलर कोड क्या क्या है, रेड, ऑरेंज, येलो और गोल्ड। रेड, ऑरेंज, येलो, गोल्ड। तो एक रेजिस्टेंस कितना है, तो फॉर्मूला जो है वो है, पहले दोनों का क्या पावर है, रेड का पावर देखिए क्या है 2, तो क्या लिखूंगा रेजिस्टेंस 2। उसके बाद क्या है ऑरेंज, तो ऑरेंज का पावर क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर। येलो का पावर क्या है, येलो का पावर है 4, ठीक है, प्लस माइनस गोल्ड, गोल्ड का पावर क्या है 5%। ये है रूल, इतना ओहम। रेजिस्टेंस का पावर कितना हो गया, इतना ओहम। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, क्वेश्चन अगर रहता मेरा ब्राउन ब्लैक, ब्राउन ब्लैक फिर ग्रीन और सिल्वर, अगर ऐसा टाइप का कलर कॉम्बिनेशन रहता, ब्राउन ब्लैक ग्रीन सिल्वर, तो मेरा रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन क्या होता, तो देख लीजिए रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन क्या होता। सबसे पहले ब्राउन, ब्राउन के लिए क्या है 1, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है ब्लैक, ब्लैक का पावर क्या है 0 इंटू 10 टू द पावर। ग्रीन कितना है, ग्रीन है 5, तो ग्रीन का पावर है 5 प्लस माइनस क्या है सिल्वर, सिल्वर का पावर क्या है 10%, तो प्लस माइनस 10%, इतना ओहम। ये है रूल। ऐसा करके आप लोग रेजिस्टेंस की भी कॉम्बिनेशन का निकाल सकते हैं। यही है कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, यहीं पर बीबी रॉय का सिग्निफिकेंस आता है और कुछ नहीं। समझ गए, यही है कलर कोड। अभी हम लोग करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। क्या करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करना बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है, आप लोग खुद ही कर पाएंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है ये वाला। अभी हम लोग करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर 2, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम सभी लोगों को पता है, सभी को पता है क्या, टेम्परेचर जब बढ़ाता है रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो हमें सभी को पता है क्या, टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा रेजिस्टेंस तब भी बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा इसका क्या कुछ फॉर्मूला है, वही हम लोग पढ़ेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। जहाँ पर R क्या है, जहाँ पर पहले R0 क्या है, R0 है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस। मैं अभी प्रॉब्लम कराऊंगा फिर समझेंगे। R क्या है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और T क्या है, T है हमारा राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, टेम्परेचर है राइज इन टेम्परेचर।
यही है फॉर्मूला। लेकिन जब मैं प्रॉब्लम करूंगा आप लोग को, अगर एज फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस दे दिया 10 डिग्री सेल्सियस, पूछा है 40 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तब आप लोग को हमेशा R0 में ले जाकर करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आप सब नहीं समझे शायद। मैं बोल रहा हूँ जो भी आप लोग को प्रॉब्लम करेंगे इस फॉर्मूला में, यहाँ पर आप लोग का हर समय R0 ही रहेगा, यहाँ पर कभी R1 R2 नहीं रहेगा, यहाँ पर हमेशा R0 ही रहेगा। ये वाला R चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब ये प्रॉब्लम करा रहा हूँ, समझ जाएंगे कैसे होता है। समझ गए क्या है? इस फॉर्मूला का यूज करके एक प्रॉब्लम कराता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखते क्या क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर at 30 degree Celsius is 10 ohm if its temperature coefficient is 4 into 10 to the power minus 6 degree Celsius inverse, then what will be its resistance at 80 डिग्री सी। क्वेश्चन समझे? एक 30 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना है, तो 80 डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग बहुत सोचेंगे कि R0 को मैं पकड़ लूंगा, मैं 10 ओम, तो ये है R30, फिर मैं ऐसे R80 इक्वल्स टू R30 1 प्लस अल्फा इंटू 80 माइनस 30 करके कर लूंगा। आप लोग बहुत लोग ऐसा फॉर्मूला सोचेंगे, लेकिन अगर ये करेंगे आप लोगों को पूरा 0 मिलेगा। यही मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा था, ऐसे करने से नहीं होगा। आपको 30 और 80 जो भी है आप लोगों को पहले निकालना पड़ेगा R0 का वैल्यू क्या है। हमें R0 चाहिए, जो भी रजिस्टेंस है हमें R0 का फॉर्मूला लाना पड़ेगा। तो केस 1 क्या है? केस 1 है R30 इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ से R30 का वैल्यू कितना 10 ओम, R0 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 4 10 टू द पावर माइनस 6, और ये टी क्या है, ये टी कितना देगा 30, तो 30, तो यहाँ से कितना होगा R0 1 प्लस 4 इंटू 12, सो 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो यहाँ से मेरा R0 का वैल्यू क्या आ गया? R0 का वैल्यू आ गया है 10 बाई 1 प्लस 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। यह है मेरा R0 का वैल्यू, यह है केस 1। अभी ये R0 का वैल्यू मैं केस 2 में बिठाऊंगा। ठीक है, तो केस 2 मुझे क्या चाहिए? केस 2 मुझे चाहिए R80 चाहिए। R80 कितना टेम्परेचर में? तो मुझे R80 का मतलब भी है R0 1 प्लस अल्फा टी। तो देख पा रहे हमेशा मैं यहाँ पर हमेशा R0 ही रहेगा, यहाँ पर हमेशा R0 ही रहेगा। तो यहाँ पर R0 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, उसका पहले मैं लिख लेता हूँ। R0 1 प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा का वैल्यू है 4 10 टू द पावर माइनस 6। टी का वैल्यू क्या है? टी का वैल्यू है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो R0 क्या होगा? R0 10 बाई 1 प्लस 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 1 प्लस 8 4 जो 32 10 टू द पावर माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही होगा इसका आंसर। किसमें? ओहम में। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही ओहम में इसका आंसर आएगा। ऐसे करके हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम करते हैं। पहले R0 को निकालते हैं, वहाँ से उस रेस्पेक्ट से हम लोग करते हैं। तो एक प्रॉब्लम से आप लोग समझ गए कैसे करना है, तो मैं इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करूँगा। ये प्रॉब्लम से आप लोग आई होप आप लोग समझ चुके हैं। इस बहुत ही इजी टॉपिक था। अच्छा, दो टॉपिक मैं पिछले दिन मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया था, उसका रिलेटेड ये सब था, तो मैं एक लेक्चर में वो कर सकता था, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बोल के छोटा करके लेक्चर आप लोग के लिए बना के छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट दिन इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। एक जब मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वायर के अंदर से, उसका कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग समझे कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। इसी के साथ आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष और गुड बाय।